हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेन ऑटोमेशन। टुडे टॉपिक, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। ओके, स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं वो आज अच्छे से हम जानेंगे। प्रोग्राम में हम स्क्वायर रूट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट में भी एक होता है इंटीजर होता है, जो कि एक इंटीजर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में देता है। बट जब फ्लोटिंग वैल्यू की बात आएगी, जैसे कि हमें जैसे 3 का स्क्वायर रूट निकालना है, ओके, या फिर 8 का स्क्वायर रूट निकालना है, 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, ये जो वैल्यू देगा हमें कंप्लीट वैल्यू में देगा। जैसे 5 का निकालना है, इसका जो भी आएगा उसको कंप्लीट वैल्यू में आएगा। ओके, ये दशमलव में नहीं देगा, दशमलव के बाद जो भी होगा उसको नेग्लेक्ट कर देगा। कौन सा कमांड में? SQR में। ओके, बट SQR के पीछे अगर DSQR लगा देते हैं तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि पॉइंट में भी अगर वैल्यू कोई आता है, जैसे 5.1 2, तो ये भी वैल्यू शो करेगा। ओके, ये हो जाएगा 16 बिट के लिए। ओके, और ये कमांड देने के बाद हमें पल्स यानी कि एनो से काम नहीं चलेगा, पल्स लगाना पड़ेगा। ओके, ये हो गया 32 बिट के लिए। ओके, तो इसका क्या कमांड हो गया? SQR स्पेस S स्पेस D। ओके, अगर यही हमें फ्लोटिंग में वैल्यू चाहिए तो इसके आगे लगाना पड़ेगा DSQR स्पेस S स्पेस डेस्टिनेशन। ओके, यानी कि हमें जो भी वैल्यू कोई भी डाटा है उसको मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर रूट निकाल के और हमें डाटा एड्रेस में दे, तो उसके लिए हमें DSQR लगाना पड़ेगा, तभी हमें फ्लोटिंग पॉइंट पे वैल्यू देगा। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब दशमलव में। ओके, अगर नॉर्मल वैल्यू है उसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो नॉर्मली हम SQR स्पेस S स्पेस D कमांड लगा सकते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। ओके, हमने प्रोग्राम ओपन कर लिया। ओके, LDX0 इंटर। अब मैं यहाँ पे काउंटर ले लेता हूँ, CNT स्पेस C1 स्पेस D1। ओके, या फिर इसको हम 10 ले लेता हूँ या 20 ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ LDX1 इंटर। मैं चाहता हूँ जो C1 है, C1 का हमें स्क्वायर रूट निकाल के SQR C1 D1, यानी इसका स्क्वायर रूट निकाल के हमें D1 डाटा एड्रेस पे दे। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये तो वैल्यू देगा ही। अब मैं चाहता हूँ कि हमें इसका जो वैल्यू अगर फ्लोटिंग पॉइंट पे दशमलव के बाद भी आ रहा है तो उसका भी हमें स्क्वायर रूट निकाल के दे, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। LDX2 इंटर DESQR। ओके, स्पेस C1। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम कोई फ्लोटिंग पॉइंट का वैल्यू अगर लाना है तो उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट में देना पड़ेगा, इसलिए अभी डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते हैं। कैंसिल करते हैं इसको डिलीट करते हैं। पहले हमें फ्लोटिंग पॉइंट में उसको कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। उसके लिए क्या कौन सा कमांड था? FLT स्पेस C1 स्पेस D2। ओके, अब हम लगा सकते हैं कमांड LDX3 इंटर DESQR। ओके, D2 स्पेस D4। ओके, अब इस सबको मॉनिटर करने के लिए हम एक डिवाइस मॉनिटर टेबल ऑन कर लेते हैं। अब पहले हम C1 को मॉनिटर में ले लेते हैं। ओके, C1 से हम चाहते हैं C3 तक काउंट करें। ओके, अब D1 से चाहते हैं D10 तक काउंट करें। ओके,
ये हो गया हमारा मॉनिटर टेबल। ओके, क्लियर। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। अब इसमें जैसे हम कंपाइल किए तो एरर शो करने लगा। ओके, एरर क्या शो कर रहा है, तो प्रोग्राम नंबर 0, नेटवर्क आईडी नंबर 2। ओके, इसमें एरर कोड कौन सा है, 111 है। ओके, जो कि C1 को सपोर्ट नहीं कर रहा है। किसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर का जब भी हम ये करते हैं तो इसको डाटा एड्रेस चाहिए होता है। ओके, चलो फिर अब डाटा एड्रेस देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई एल डी, कोई भी इनपुट ले लेते हैं। X6 यूज नहीं किया तो X6 ले लेते हैं, इंटर। अब इस यहाँ पे कौन सा कमांड यूज करेंगे, मूव C1 टू D10 ले लेते हैं। ओके, C1 किस में मूव करेगा, D10 में। ओके, यहाँ पे डाल देंगे D10। क्लियर। अब कंपाइल करेंगे तो ले लेगा। क्यों, क्योंकि SQR को चाहिए डाटा एड्रेस। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, डाउनलोड। डाउनलोड के बाद क्या करेंगे, ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड के बाद MPOP ऑन करेंगे। ओके, PLC को रन मोड में लाएंगे। क्लियर। अब मैं इसको ऑन ऑफ कराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये तीन तक काउंट करा दिया। ओके, चलो 4 तक काउंट करा देता हूँ। ओके, अब इसको मैं ऑन करूंगा तो क्या होगा, ये मूव कर देगा डी डी 10 को मूव कर देगा। C1 का वैल्यू कहाँ मूव कर देगा, D10 पे मूव कर देगा। ओके, अब इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हमें 2 दे दिया। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ओके, बट अगर मैं इसको भी ऑन करूं तो ये वैल्यू दिखाएगा नहीं। ठीक है, जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। ओके, बट ये यहाँ दिखाया नहीं। ओके, यहाँ दिखा रहा है। क्लियर। जब इसका मैं से इसको ऑन करूंगा तब यहाँ दिखाएगा। ओके, ये कहाँ से दिखाएगा हमें, ये मॉनिटर वैल्यू, मॉनिटर में दिखाएगा। ओके, आपको कितना, इसको मिनिमाइज कर दो। ओके, यहाँ पे D2 पे क्या है, ये D2 पे कितना है, फ्लोटिंग पॉइंट 4.0। ओके, अब यहाँ पे हमें कितना आना चाहिए, D4 पे कितना आना चाहिए हमें, D4 पे हमें 2 आना चाहिए, 2.0। ओके, क्लियर। तो ये आपको अच्छे से दिखेगा मॉनिटर टेबल में। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 4 को कन्वर्ट किया हमने तो ये यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन आपको यहाँ दिखेगा D4 में 2.0। फिर यहाँ ये 4 कितना, हाँ D2 है ना, ये है 2.0। 2.0 को हमें कहाँ दिखेगा, यहाँ पे 4 नंबर पे, इसका वैल्यू क्या आएगा, 4। ओके, तो ये रहा हमारा स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, कि हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। ओके, नॉर्मल में, फ्लोटिंग में। अच्छा, एक चीज और क्रॉस वेरीफाई करते हैं हम। अगर इसका वैल्यू अगर 5 डाल देते हैं तो क्या होगा, इसका वैल्यू 5 डाल देते हैं तो स्क्वायर रूट चेंज होगा, बिल्कुल होगा स्क्वायर रूट चेंज। इसको ऑन करेंगे तो D10 की जगह पर क्या आएगा, 5। बट यहाँ वैल्यू कितना दे रहा है, 2 ही दे रहा है। ओके, कितना वैल्यू दे रहा है, 2 दे रहा है। बट इसको अगर इसको कन्वर्ट करके ये कहाँ दे दिया, D2 पे कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। अब D2 को कन्वर्ट करके D4 पे देगा, D4 पे कितना आ जाएगा, 2.236। ओके, 5 का स्क्वायर रूट 2.236 होगा। बट
इसमें क्या है, इसमें हमें नहीं दिया, इसमें बस 2 ही दिया। यानी कि कहने का मतलब है जो भी हमारा स्क्वायर रूट है, जैसे 16 बिट के लिए जो स्क्वायर रूट है वो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि दशमलव में नहीं देगा। बट DESQR है, जैसे ही इसके पीछे DE लग गया तो ये हमें फ्लोटिंग वैल्यू भी देगा। ओके, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू अगर माने तो ये फ्लोटिंग वैल्यू है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम सीरीज में मिलता रहे तो हमारे चैनल टेकजेन ऑटोमेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही हमसे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।